देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रेलवे ट्रैक एक ऐसा स्थान होता है जहां पर लोग लाखों की तादाद में अपने सफ़र को अंजाम देते हैं। ये घटना है नीम के थाने के पास पड़ने वाले एक रेलवे स्टेशन की। उस रेलवे ट्रैक के बगल वाली रोड पूरी तरीके से खंडर बन चुकी थी। उस रोड की दशा इतनी ज़्यादा खराब बन चुकी थी कि अब उसकी रिपेयरिंग चलने लगी। पास में बनी उस सड़क के ऊपर अजीत नामक एक कार्यकर्ता भी था, जो उस सड़क को ठीक करवाने का ठेकेदार भी था। धूप का कहर मानो इस कदर छाया हुआ था कि भगवान भी इस काम से खुश ना हो। लेकिन जैसे जैसे शाम का समय होने लगता तो वैसे वैसे ही चारों ओर थोड़ी थोड़ी ठंड भी हो जाती और तब जाकर मजदूर को चैन की सांस भी मिलती। शुक्रवार की शाम जब सभी मजदूर अपने काम को छोड़कर घर की तरफ चल दिए तो एक मजदूर के मन में ऐसा कौन सा ख्याल आया कि वह जाकर सीधा पटरी के बीचों बीच खड़ा हो गया। उस समय ट्रेन भी पहुंचने वाली थी। वहां पर मौजूद सभी मजदूर इस स्टेशन की एक एक बात से पूरी तरह से अनजान थे। वो नहीं जानते थे कि यह स्टेशन किस खौफ के लिए बहुत ही मशहूर माना जाता है। और इसी बीच अजीत की नज़र उस मजदूर पर पड़ी तो वह उसे चिल्लाते हुए बोला, अबे पागल है क्या, हटो वहाँ से, तुझे यही जगह मिली थी मरने के लिए। अब ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम होने लगी। ट्रेन उस मजदूर के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। शायद अजीत की आवाज़ें उस मजदूर के कानों तक पहुंच चुकी थी और सही मौके पर वह मजदूर उन पटरियों से दूसरी तरफ भाग पड़ा। लेकिन जब वह मजदूर उस ट्रैक से भागता हुआ वापस उस सड़क के ऊपर पहुंचा तो अजीत उसे काफ़ी भला बुरा सुनाने लगा, क्योंकि अजीत को उसकी यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और फिर उस मजदूर ने बताया कि उसे काफ़ी कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था और उसे पता नहीं चला कि वह कब ट्रैक पर पहुंच गया। ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तब जाकर उसे होश आया और सही मौके पर वो वहाँ से हटने में कामयाब भी हुआ। ये पहली बार नहीं था जब इस छोटे से स्टेशन पर कोई हादसा होने से बचा था। इससे पहले भी अजीत इन हरकतों को अपनी आंखों से देख चुका था। अजीत ने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और स्टेशन से दूर एक रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। वह सारे मजदूर अब अपने घर की तरफ रवाना हो चुके थे, लेकिन अजीत वहाँ का ठेकेदार था तो उसे रात में भी उस जगह पर निगरानी रखनी पड़ती थी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे मजदूर थे जो रात में भी अपने काम को जारी रखते थे और ऊपर से सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए जल्दी से जल्दी उस सड़क का निर्माण करना था। शायद यही वजह थी कि अजीत उस काम को जल्द से जल्द निपटाना चाहता था। खाना खाने के बाद अजीत अब वापस स्टेशन की तरफ चल दिया, लेकिन इस बार जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो आज वहां पर किसी भी मजदूर की मौजूदगी नहीं थी। अजीत ने उन सभी लोगों को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें उस जगह पर रात में काम करने का मन नहीं करता। वो जगह बेहद अजीब है। पता नहीं क्यों, लेकिन अजीत को भी उस जगह पर बहुत कुछ अजीब फील होता, मगर हर बार वह इन सभी बातों को अपने दिमाग से निकाल देता। लेकिन आज का दिन सच में अजीत के लिए भारी रहा। गर्मियों का मौसम था और ऐसे में अजीत एक गद्दी उठाए अपने बिस्तर को बाहर ही लगाता था। आज भी हमेशा की तरह खाना खाने के बाद वो फ़ोन पर बातें कर रहा था। वहाँ से सड़क की दूरी बस कुछ चंद कदमों की थी, लेकिन सुकून की बात तो ये थी कि उस हाईवे के किनारे गाड़ियों की चहलकदमी बहुत ही काफ़ी कम थी, जिस कारण अजीत एक गहरी नींद ले ही सकता था। फ़ोन पर बात होने के बाद अजीत भी सुकून भरी नींद लेने लगा। अब रात के 12:30 बज चुके थे। चारों तरफ का माहौल पूरे तरीके से सन्नाटे में डूब चुका था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अजीत के अलावा इस स्टेशन पर, या यूं कहें कि इस इलाके में किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी ही नहीं है। घर अजीत गहरी नींद में लेटा हुआ था। उसने अपने शरीर पर खुंखार मच्छरों से बचने के लिए एक जाली वाली चादर ओढ़ रखी थी। वो आराम कर ही रहा था कि एक शैतानी मक्खी उसके कान में पहुंच गई, जिस वजह से अजीत हड़बड़ाते हुए अपने कान को सहलाने लगा। लेकिन वो मक्खी बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थी। फिर अजीत की नज़रें पास में मरम्मत हो रही उस सड़क की तरफ गई तो उसे वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, मानो वहाँ पर कोई गड्ढा खोद रहा है। लेकिन ये कौन हो सकता है? यही देखने के लिए अजीत अपनी नींद को हराम करता हुआ उस दिशा की ओर चल दिया जहाँ से ये आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तभी उसने पाया कि कुछ लोग काम में जुटे हुए थे और उस सड़क की मरम्मत कर रहे थे। अजीत को यकीन ही नहीं हुआ
क्योंकि उन मजदूरों ने साफ साफ मना किया था और वो पूरी तरह से अब हैरान था। लेकिन जब वो उन लोगों के पास पहुंचा तो अजीत को समझ ही नहीं आया कि ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि वो सभी मजदूर लोग उनमें से नहीं थे जिनके ऊपर अजीत काम किया करता था। उन सभी के चेहरे देखने में काफ़ी बुरे और गंदे लग रहे थे। सभी के सभी मिट्टी में भरे हुए थे और साथ ही उन्हें अजीत से मानो कोई मतलब तक नहीं था। अजीत ने उनसे बात करने की काफ़ी कोशिश की, मगर सभी लोग बस अपने काम में जुटे रहे। अजीत को ऐसा लग रहा था कि वो लोग इस वक्त अजीत को देख पाने में बिल्कुल कायम नहीं हैं। उसके बाद जब अजीत को लगने लगा कि उनसे बात करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो वह वापस अपने उस बिस्तर की तरफ चल पड़ा जिसके ऊपर वह आराम करता था। एक बार फिर जब अजीत पीछे पलटा तो इस बार उसके पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही खिसक गई हो, क्योंकि अब वहाँ पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था। अजीत की हालत अब बहुत ही ख़राब होने लगी। वो पूरा का पूरा पसीने से भीग चुका था और फिर वो जल्दी से भागता हुआ अपने उस कमरे के अंदर पहुंच गया जहां पर रोशनी नाम मात्र भी नहीं थी। अजीत को ये विश्वास हो चुका था कि इस इलाके में कोई ना कोई तो ऐसी खुकार ताकत है जो उसे परेशान करने में जुटी हुई है। वो उस कमरे को बंद करके उसके अंदर बैठ गया। उस कमरे के अंदर भी एक बिस्तर लगा हुआ था, लेकिन इतनी गर्मी होने की वजह से अजीत का जी घुटने लगा। उसे अपने शरीर में कुछ बेचैनी होने लगी। वो चाहकर भी उस कमरे से बाहर नहीं निकल पाया, लेकिन इंसान गर्मी को भी ज़्यादा देर तक कहाँ बर्दाश्त कर सकता है, जिस वजह से अजीत तुरंत ही उस कमरे से बाहर निकल गया। और बाहर निकलने पर उसने देखा कि वहाँ का पूरा माहौल उसी तरह एकदम खामोश बना हुआ था जिस तरह पहले नज़र आ रहा था, यानी कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। मगर अजीत इस बात को अच्छी तरह से समझता था कि कुछ देर पहले जो उसने देखा था और वह कोई उसकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि एक हकीकत थी। इतनी सी देर में इतने सारे मजदूरों का गायब होना कोई नॉर्मल बात नहीं थी। तभी वो बाहर पड़े बिस्तर पर लेट गया और एक बार फिर नींद के आक्रोश में डूब गया। फिर कुछ देर के बाद जब अजीत एक बार फिर गहरी नींद का आनंद ले रहा था तो वो आधी नींद में था कि तभी उसे अपने चारों तरफ किसी इंसानों की भीड़ का आभास हुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर काफ़ी लोग चप्पल पहनकर घूम रहे हैं। उस समय अजीत आधी नींद में था, जिस वजह से अजीत टसकते हुए बोल पड़ा, अरे भाई कौन है इतने रात को। अजीत के कहने का अंदाज थोड़ा गुस्से वाला था, जिस वजह से उसके ऊपर पड़ी वो चादर अचानक ही हटने लगी। और जब कोई इंसान गहरी नींद में सो रहा होता है तो उसे परेशान करने पर उसे किस प्रकार का गुस्सा आता है ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तभी अजीत गुस्से से तिल मिलाता हुआ गालियां देने लगा, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। और फिर अजीत का ध्यान अपनी वॉच पर गया तो उसने देखा कि अभी रात के लगभग 1 बज रहे थे और अभी भी अंधेरे की एक मोटी चादर वहाँ चारों तरफ बिछी हुई थी। उसके बाद अजीत ने देखा कि रेलवे ट्रैक के बीचों बीच कोई खड़ा है और यह 5वीं बार था जब अजीत ने पटरों के बीच में किसी इंसान को खड़ा देखा। और हर बार उन पटरों के बीचों बीच खड़े होने वाले व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है। अजीत को लग रहा था शायद इस आदमी का दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है, लेकिन सच्चाई से तो अजीत भी अनजान था। वह बिना सोचे समझे उस आदमी की तरफ बढ़ने लगा। उस समय स्टेशन की रेड कलर की लाइट वहाँ पर जल रही थी, जिस कारण उस मंद मंद रोशनी में अजीत को सारा नज़ारा दिख रहा था। अभी अजीत उस आदमी की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक ही उस आदमी ने अपना पूरा का पूरा चेहरा पीछे की तरफ घुमाया। और ये नज़ारा जितना सुनने में आसान लगता है, देखने में उतना ही भयानक और खौफनाक भी लगता है। जैसा कि अजीत को लगा था कि यह कोई नॉर्मल आदमी होगा, मगर अजीत की सोच एकदम गलत साबित हुई। फिर उस आदमी ने अपने खौफ से जुदा चेहरे से एक मुस्कुराहट देना शुरू कर दिया। उसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे और उसका पूरा का पूरा चेहरा गंदे मांस की तरह सड़ रहा था। और इतने में एक तेज गति से आने वाली ट्रेन ने उस आदमी को कुचल दिया। उस आदमी के चितड़े हवा में उड़ने लगे और उसका पूरा शरीर कटा फटा बगल में ही गिर पड़ा। हालांकि उस वक्त अजीत की निगाहें सबसे पहले उसकी कटी हुई मुंडी पर पड़ी, तो वह मुंडी अभी भी अजीत को देखकर एक मुस्कुराहट दे रही थी। इस मनूस रात का इतना दहशत भरा नज़ारा देखने के पश्चात अजीत का पूरा शरीर अब थर-थर काँप उठा और अब उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह अपने आप को बचाते हुए वहाँ से भागने की हिम्मत कर सके। वह उल्टे पांव पीछे की तरफ मुड़ने लगा, लेकिन उसका पूरा शरीर अब झमसा चुका था। लेकिन अब वह पूरा स्टेशन
चारों तरफ इंसानों की भीड़ से भर चुका था और तो और जो भी व्यक्ति उस स्टेशन पर मौजूद थे उन सभी के हाथ और पैर कटे हुए थे। इस समय अजीत पूरी तरीके से टूट चुका था। वह अपने आप को मरा हुआ इंसान समझने लगा क्योंकि वहां पर सिर्फ एक प्रेत नहीं बल्कि प्रेतों की पूरी दुनिया मौजूद थी। अब सब कुछ उसकी समझ से बाहर था कि इतनी बड़ी दुविधा में उसे किस कदम को उठाना चाहिए। वह अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। वह जोर जोर से आवाज़ देने लगा, शायद स्टेशन के पास कोई मौजूद हो और वो उसकी मदद कर सके। लेकिन अफसोस दूर दूर तक कोई भी नहीं था। यह सब किसी हॉरर मूवी की तरह बनने लगा। इतने में पटरियों की तरफ से आवाज़ आई। दरअसल ये वही शख्स था जो कुछ पल पहले पटरियों के बीचों बीच खड़ा था, यानी कि वही सर कटा हुआ भूत जो इस समय अजीत को मौत के घाट उतारने के इरादे से उसकी ओर बढ़ रहा था। उसे अपनी तरफ आता देख अजीत अपनी मौत का पहला दृश्य देख चुका था। वो जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा। इसी बीच उसे डंडे की आवाज़ सुनाई दी। अजीत किसी मासूम बच्चे की तरह जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी एक आदमी जिसने अपने सर पर पुलिस की टोपी पहनी हुई थी, वो आदमी या तो अजीत की मदद करने आया था या फिर उन प्रेतों का एक साथी था। अजीत को नहीं पता वो कौन था और थोड़ी देर के बाद ही अजीत की आंखें एकदम से बंद हो गईं और जब तक अजीत ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि वो एक आलीशान जगह पर था जहां एक हरा भरा बगीचा काफ़ी दूरी में फैला हुआ था। अजीत को याद आया कि ये तो वही बगीचा था जो स्टेशन के जस्ट दाएं तरफ था। तभी अजीत ने देखा कि वहाँ पर एक पुलिस वाला बैठा हुआ है जो अजीत से बोल रहा था कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम अभी तक जिंदा हो, वरना वो प्रेत का झुंड अभी तक तुम्हें मार चुका होता। अजीत उस आदमी से बोला, लेकिन कौन थे वो लोग और मेरी ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से वो सभी मुझे मारने पर तुल गए। इस पर उस आदमी ने बताया कि वह कोई बुरी आत्माएं नहीं थी बल्कि उन्हें बुरा बनाया गया है। कहते हैं कि इस स्टेशन पर सालों पहले काम कर रहे मजदूरों को अचानक एक ट्रक ने कुचल दिया। उस हादसे में लगभग 12 मजदूर की मौत हो गई थी और इसी वजह से यह स्टेशन अब वीरान हो चुका है। रात में यहाँ से कोई सफ़र नहीं करता। दोस्तों, इतना कहने के बाद पता नहीं वो पुलिस वाला वहाँ से कहाँ गायब हो गया, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और उसके बाद मैं वहाँ से वापस अपने गाँव आ गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।